Hello everyone. Today we will do class 8 histories MCQs. हिस्ट्री के MCQs करेंगे आज, जो भी आपको फाइनल टर्म में चैप्टर्स आ रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ थोड़े से टिप्स देती हूँ. हाउ कैन यू गेट मोर मार्क्स एंड वाई टीचर्स कट योर मार्क्स इन द एग्ज़ाम्स. कि आप सोचते हो कि मैंने तो पूरा लिखा है तो मुझे मार्क्स क्यों कम मिले हैं. तो देयर आर अ फ्यू टिप्स दैट यू हैव टू फॉलो. नंबर फर्स्ट तो है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग द पैराग्राफ यू हैव टू राइट डाउन इन द पॉइंट्स. पैराग्राफ में लिखने की बजाय आपको पॉइंट्स में लिखना है. एंड राइट द बेस्ट पॉइंट इन द बिगनिंग इटसेल्फ. सबसे पहले वो पॉइंट्स लिखने हैं स्टार्टिंग में जो आपको अच्छे से आते हैं. ठीक है. एंड यूज़ द की वर्ड फॉर रेफरेंस फॉर लॉन्ग आंसर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब आपने लॉन्ग आंसर लिखने हैं तो रेफरेंस के लिए आप लाइक मेन हेडिंग बना लो पहले, तो उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन करो. और इंक्रीज द पैराग्राफ साइज यूजिंग द पॉइंट्स. तो पैराग्राफ जो है फर्स्टली पॉइंट्स लिख लेना है, फिर आपने पैराग्राफ उसके आगे एक्सप्लेनेशन लिखनी है. और थोड़ा सा जैसे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको आपने लाइक एक जो शीट है उसके 2.5 आपको शीट को फिल करना है. बट रेलिवेंट पॉइंट्स लिखने हैं. ऐसे ही आपको फालतू में आपने ऐसे ही अपने एस्टिमेट लगा के नहीं लिखना. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट MCQ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो कौन सी स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है. तो ब्रिटिश डिड नॉट रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी एज द हेयर ऑफ देयर किंगडम. नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड वॉज डिनाइड द फादर्स पेंशन. ठीक है. एंड अवध वॉज अनेक्स्ड इन 1856. और एक है द डिसेंडेंट ऑफ बहादुर शाह जफर वर रिकॉग्नाइज्ड एज किंग. सो इसमें से जो नहीं ठीक है, नॉट करेक्ट, बाकी सभी करेक्ट है. ये फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ वन इज द राइट आंसर कि द डिसेंडेंट ऑफ बहादुर शाह जफर वर recognized as king. तो ये नहीं है. सो नेक्स्ट इज अ मैसिव rebellion against the British started in 1857. तो ये जो MCQs हैं ये चैप्टर नंबर 5 से हैं. when people rebel 1857 and after, ये वाला चैप्टर है ये. A massive rebellion against the British started in 1857. सिपाही mutinied in several beginning फ्रॉम. तो जब सबसे पहले जो रिबेलियन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, कौन सी सिटी से हुआ था. सो दिल्ली, मेरठ, लखनऊ एंड कानपुर. सो द राइट आंसर इज मेरठ. यहाँ पे जो मंगल पांडे थे ना, उन्होंने काउ एंड पिग्स से जो कोटेड कार्ट्रिजेस थे जिसमें काउ एंड पिग का फैट लगा हुआ था, उनको यूज़ करने से उन्होंने मना कर दिया था. So, which statement is not correct in the following? कौन सी स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है. बहादुर शाह जफर सन वर शूट डेड बाय द ब्रिटिश बिफोर हिज आईज. Ghazis were religious warriors who come together to wipe out the white people in the 1857 revolt. And Bahadur Shah Zafar died in 1857 Bahadur Shah Zafar died in Delhi in 1862 and Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising against the British in Lucknow. तो कौन सी करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट. बहादुर शाह जफर डाइड इन दिल्ली इन 1862. तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. सो टिक द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग. तो कौन कौन सा रॉन्ग पेयर है. मंगल पांडे मेरठ, अहमद शाह फाजियाबाद, भक्त खान बरेली या कुंवर सिंह बिहार.
टिक द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग. सो मंगल पांडे, Meerut is the right answer. Mangal Pandey is associated with Barakpur, not Meerut. So this is the wrong pair. So next is, which of the following towns were not the main center of 1857 revolt? ये मेन सेंटर नहीं थे. मेरठ, दिल्ली, मुरादाबाद, सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली. तो ये जो मुरादाबाद एंड सहारनपुर है बी में, दैट इज नॉट करेक्ट. विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट विलियम जॉन? ही वॉज अ जर्मन लिंग्विस्टिक, appointed a junior judge at Supreme Court, an expert in law, known to have studied many languages. So William John was not a German linguistic. ठीक है, he was a junior judge in Supreme Court. That is the right answer, A, German linguistic. So 7th MCQ, what is not true in the following? Orientalist, those having scholarly knowledge of Asian language and culture. Munshi, one who can read, write and teach Persian. Madrasa, a Persian word for a place of learning. Vernacular, a term generally used to local language or dialects of everyday use. So it is not true. तो ये true नहीं है. मदरसा, this is not a Persian word for a place of learning. ठीक है, मदरसा होता है, इट्स अ प्लेस फॉर लर्निंग फॉर मुस्लिम पीपल. ओके, सो दिस इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट? कौन सी इनकोरेक्ट है स्टेटमेंट? टुगेदर विद अदर इंग्लिशमैन विलियम जॉन सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कैलकाटा. द हिंदू कॉलेज वॉज सेट अप इन कैलकाटा इन 1791 टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट. तो Macquarie critics of list saw Indian as an uncivilized country that need to be civilized. So next is D का इसका है, following Macquarie minute the English Education Act of 1835 was introduced. तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ये करेक्ट है. द हिंदू कॉलेज वॉज सेटअप इन कैलकाटा. 1791 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में सेटअप किया गया था. ठीक है, तो इसमें संस्कृत लैंग्वेज को इनकरेज करने के लिए, संस्कृत एशियन टेक्स्ट को स्टडी करने के लिए किया गया था स्टार्ट. सबसे पहले हिंदू कॉलेज और एक मदरसा भी सेटअप किया गया था कलकत्ता में. सो नेक्स्ट इज 9th. Following the 1854 Woods Dispatch, several measures excluding one in the following were introduced by the British in India. कौन कौन से कदम उठाए गए थे एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए? सो education department of government were set up in different institution. Steps were taken to establish a system of university education. In 1857, universities were set up in Calcutta, Madrasa and Bombay. An attempt were made to change the system of school education completely. Several measures excluding, कौन सा मेजर नहीं उठाया गया था, कौन सा एक्सक्लूड है इन चारों में से? तो steps were taken to establish a system of university education. This is wrong. ठीक है. So 10th is, what is not true about Rabindranath Tagore in the descriptions given below? क्या ठीक नहीं है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जो लिखा हुआ है? As a child, Tagore hated going to school. The school appeared like a prison, for he could not do what he felt like doing. The experience of his school days in Calcutta shaped Tagore's idea of education. He was highly criticized of Western civilization and its worship of machine and technology. So this is wrong answer. क्योंकि जो टैगोर थे, he has established, he opened the school शांति निकेतन and near to nature. यहाँ पे बच्चे जो उनका दिल चाहता था वो कर पाते थे एक फ्री एनवायरनमेंट में. ठीक है. सो he was
he support the Western education also. So this is the wrong answer. Tick the wrong pair in the following: upper caste Brahman Kshatriya, Vaishyas trader moneylender Shudra, peasants artisan, and widows virtuous woman. So widows जो है virtuous woman, this is wrong. Widows होती हैं the lady those who are not having their husband. So this is the wrong answer. So 12th है, is the following description given below about Raja Ram Mohan Roy is true? Is not, tick the incorrect. So राजा राम मोहन राय के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, is the following description given below about Raja Ram Mohan Roy is true? Is, if not, so he was a great reformer who found at Arya Samaj. This is true. He was a social reformer जिन्होंने सती प्रथा को, ठीक है, और रिमूव किया था सोसाइटी से, चाइल्ड मैरिज को रोका था और विडो रीमैरिज को प्रमोट किया था, वो थे राजा राम मोहन रॉय. सो सेकंड इसका है, ही वॉज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया. नो, दिस इज रॉन्ग. ही वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम ऑफ विडोज फेस्ड इन देयर लाइव्स. He was well versed in Sanskrit, Persian, and several other Indian and European languages. This is also true. So he was a, this statement is correctly true. He was a great reformer who found the Arya Samaj, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी. So next है 13th. The British official passed a law in 1856 permitting widows remarries. तो ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने एक लॉ पास किया था जिसमें विडो को दोबारा शादी करने के लिए परमिशन थी. सो नेम द फेमस इंडियन रिफॉर्मर एट whose suggestion they adopted this measures. राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड ताराभाई शिंदे. सो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज द राइट आंसर. द ब्रिटिश ऑफिशियल पास्ड ए लॉ परमिटिंग विडो रीमैरिज. तो ये सब जो रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया था वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर. तो जब राजा राम मोहन राय थे उन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश किया था सोसाइटी से. सो 14th है, हु फाउंडेड अ विडो होम एट पुणे टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज. किसने खोला था विडोज के लिए पूना में एक शेल्टर होम? ताराबाई शिंदे, ज्योतिराव फूले, बेगम ऑफ भोपाल या पंडिता रमाबाई. तो पंडिता रमाबाई इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट? कौन सी गलत नहीं है? द फादर ऑफ B.R. अम्बेडकर, द लीडर ऑफ दलित मूवमेंट, टॉट एन आर्मी स्कूल. In 1873, Shri Narayana Guru wrote a book named Gulamgiri, meaning slavery. The movement for caste reform was continued in 20th century by great Dalit leader like B.R. Ambedkar and E.V. Ramaswamy Naikar. And following McClary minute, the English Education Act of 1835 was introduced. So which of the following statement is not correct? तो डॉक्टर जो फादर ऑफ B.R. अम्बेडकर, द लीडर ऑफ दलित मूवमेंट, और ये भी ठीक है. गुरु रोट अ बुक नेम गुलामगिरी. तो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर. दिस इज़ इनकरेक्ट क्योंकि ये लिखी थी किसने? ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी बुक लिखी थी. ये बुक उन्होंने इंस्पायर्ड होके लिखी थी. उस टाइम पे USA में क्या हो रहा था, जो अमेरिकन थे उन्होंने 10 साल पहले ही वो आज़ाद हुए थे जो स्लेव्स थे. ठीक है. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. Following the 1854 Woods Dispatch, several measures excluding one in the following were introduced by the British in India. Woods Dispatch में जो एजुकेशन में रिफॉर्म हुए थे उनमें बड़े सारे मेजर्स उठाए गए थे. कौन सा? एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट वर सेट अप इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन. Steps were taken in establish a system of university education. In 1857, universities were set up in Calcutta, Madras and Bombay, and attempts were made to change the system of school education completely.
सो फॉलोइंग दैट डिस्पैच सेवरल मेजर एक्सक्लूडिंग वन, कौन सा एक्सक्लूड है, कौन सा नहीं है, तो बी इज़ द राइट आंसर। यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए स्टेप्स उठाए गए थे, दिस इज़ द रॉन्ग। सो वट the following statement is not correct. The father of B.R. Ambedkar, the leader of Dalit movement, taught an army school. In 1873, Shri Narayana Guru wrote a book named Gulamgiri, meaning slavery. The movement caste reforms continue in 20th century. Great Dalit leader Dr. B.R. Ambedkar and E.V. Ramaswamy Naikar. So this is the right answer. In 1873, Shri Narayana Guru wrote a book named Gulamgiri, meaning slavery. So next is 16th is, which of the following political association was an all India organization of educated Indian? The Pune Swaraj Sabha, the Indian Association, the Madras Mahajan Sabha, या Indian National Congress? So the Indian National Congress is the right answer. The early leadership of Indian National Congress was largely from, कहाँ से थे ये? ऑप्शंस है बॉम्बे एंड दिल्ली, बॉम्बे एंड कैलकटा, कैलकटा एंड मद्रास, दिल्ली एंड मद्रास। सो बॉम्बे एंड कैलकटा इज द राइट आंसर। तो ये 17th हो गए। नाउ 18th है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट? द आर्म्स एक्ट 1878, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1906, द एल्बर्ट बिल 1883। सो दिस इज द not correct, partition of Bengal in 1906. So next the Congress is the first 20-year was moderate in its objective and method. What did it not demand in the following? So it wanted the legislative council to be made more representative. It demanded that Indian be placed in highly position in the government. It wanted the separation of judiciary from the executive. Yeah, they urged that people must rely on their own strength and fight for Swaraj. So this is the right answer. These are the wrong. This is the right. So last है, who said freedom is my birthright and I shall have it? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या महात्मा गांधी? सो बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। तो ये थे 20 MCQs जिन्होंने भी कर लिए हैं। आप मुझे लास्ट में जब आप वीडियो देखोगे तो आप उस पर डन लिखना। तो ये सारा आपका फाइनल टर्म का था। दैट इज़ नाउ रिवीजन इज़ फिनिश। थैंक यू।